हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। हमने एक छोटा सा माइलस्टोन तो पूरा कर लिया लास्ट वीडियो में, हमारी 50 वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी। सो आज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 51 यानी कि 51वां क्वेश्चन। 99 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है, बट the most important thing is concept based with this question is too easy but too important। ठीक है, कैसे है? हमने पुरानी वीडियो से एक चीज सीखी थी, ऑब्वियसली वी ऑल वॉज द कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज। तो हमने क्या सीखा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को धुन दो। तो हम क्या करेंगे, धुन देंगे। कैसे? कैलकुलेट द मोलैलिटी, यानी कि स्मॉल एम आपसे पूछा गया है, ऑफ 1.0 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दे रखा है 1.0 लीटर, जो कि आपका वॉल्यूम दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का। 93% H2SO4 वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज W अपॉन V। H2SO4 कितना दे रखा है सर जी? वो दे रखा है 93%। और डेंसिटी विद यूनिट, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.84 ग्राम पर ml। इसका हम रखेंगे विशेष ध्यान, क्योंकि हम यूनिट के साथ तो खेलते हुए आए हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मोलैलिटी पूछी गई है, रेस्पेक्टेड डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अपन क्या करेंगे, अपन आए हैं तो सॉल्व करके जाएंगे। आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं। देखो, परसेंटेज W अपॉन V का मतलब पता है क्या है? परसेंटेज W अपॉन V का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि किस में होगा, आपका ग्राम में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि होगा आपका किस में, वो होगा आपका ml में, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू कितना हो गया, 100। लेकिन हमें फॉर्मूले से क्या मतलब, फॉर्मूले से चीजें पता चलेंगी। अगर आपको दे रखा है सर जी, अगर आपको दे रखा है कि 93% W अपॉन V है, और वो क्या है, H2SO4, सिंपल। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 93 ग्राम, जो कि आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, तो 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा किसमें, 93 ग्राम H2, 100 ml ऑफ किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि परसेंटेज W अपॉन V में जो वॉल्यूम होता है ना, फॉर्मूले के बेस पे हमने निकाला कि ये सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये मत करना कि हमें पता है, देखो हमें ये चीज पता है कि H2SO4 क्या है ना, वो है आपका सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट आपको दिया नहीं गया है, तो ये मत करना है कि वॉल्यूम आपका यहाँ पे सॉल्वेंट का उठा लो, सर यहाँ पे फंसोगे। ये इस क्वेश्चन का की टर्म था कि भाई यहां से हमें चीजें नहीं करनी है। तो देखो हमने क्या करा, हमारा निकल के आ गया 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंटेड कितना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। फॉर्मूला किसका पूछा गया है, मोलैलिटी का। सर जी वो भी लिख लेते हैं, मोलैलिटी। देखो एक और की टर्म, क्योंकि देखो यहां पे सॉल्यूशन और सॉल्यूट में कंफ्यूजन होता, ऐसे ही मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो कि होता है आपका केजी में। ठीक है, यहां से ये चीज भी उठानी है। तो हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने यहां से की टर्म देख लिया, अब क्या है, वैल्यू निकालो। अगर मैं बात करूं, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, H2SO4। तो अगर मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है सर, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना निकाला, मास हमने निकाला 93 ग्राम। सर जी देखो, तो ये क्या है, मास यानी कि 93, मोलर मास H2SO4 यानी कि 2 इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 16, कितना निकल के आएगा, 98 निकल आएगा। तो 93 डिवाइडेड बाई 98 हो जाएगा, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अभी सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि आगे सॉल्व करना है तो एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए, 93 डिवाइडेड बाई 98। अब आप पूछोगे सर इसमें डेंसिटी का क्या रोल था, डेंसिटी का रोल इसमें था सर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, आपका डेंसिटी दे रखा है, आपका वॉल्यूम दे रखा है,
तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो भाई साहब लगा दो। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और आपका मास अगर मैं निकालूंगा m सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, m सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी आपकी कितनी है 1.84 जो कि ml में आएगी, इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपको करोगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे से रब कर लेता हूँ, क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना निकलेगा आपका, कितना आपका वॉल्यूम निकलेगा, वो आपका निकलेगा 184 ग्राम, और ये आपका निकला है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। m सॉल्यूशन कितना निकला 184 ग्राम, लेकिन बैक आते थोड़ा सा, हमें बात करनी है मास ऑफ सॉल्वेंट की। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल चुका है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ क्या होता है सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, तो m सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू m सॉल्यूशन माइनस m सॉल्यूट, ठीक है। m सॉल्यूशन कितना निकला 184 ग्राम, माइनस m सॉल्यूट कितना था 93 ग्राम, सॉल्व करोगे कितना निकलेगा 91 ग्राम। अब क्या बचा हुआ, अब सर सीधा सीधा बचा हुआ है फॉर्मूला किसका, मोलैलिटी का। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ, और ये भी ग्राम में है सर, ध्यान रखना ये भी ग्राम में है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 93 डिवाइडेड बाय 98 नंबर ऑफ मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 91 ग्राम में है, और वो है ग्राम में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे फॉर किलोग्राम, तो 1000 ये लिख लिया, तो लिख सकता हूँ 93 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 91, और ये 1000 चला जाएगा ऊपर, इंटू 1000, सॉल्व करोगे कितना आएगा, वो आपका आएगा 10.42 m, या फिर बोल सकते हैं अगेन सेइंग 10.42 मोलल, मोललिटी है तो मोलल, या फिर बोल सकते हैं 10.42 मोल्स पर केजी, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल आया, तो यस हमारा मोललिटी कितनी निकली 10.42 m या फिर 10.42 मोल्स पर केजी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था। तो यस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं भी समझ में आया है, तो अगर मैं बोलूँ कि आई एम गिविंग यू द टास्क, इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर 4 टास्क ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को और भी पुरानी वीडियोस हैं उनको शेयर करना। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, चौथे में क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कोई ऐसा पोर्शन था जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे उसको टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और बोल दो कि सर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, देन आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, इवन आई विल हेल्प यू आउट। आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, कहाँ पे भी जहाँ पे भी अगर कमेंट आया मैंने पर्सनली रिप्लाई दिया है, एंड मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ के रिप्लाई या चैट से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, देन बोल दीजिए, तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस वाले टॉपिक या उस वाले सेक्शन को क्या कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर सकते हो बस। तो एट लास्ट उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। परसेंटेज W/V करा, मोलैलिटी करी, नंबर ऑफ मोल्स करे हमने, फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास ना सर, उसके अलावा डेंसिटी और मोल रिलेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला था उसी के बेसिस पे तो नंबर ऑफ मोल्स निकले, और लास्ट में मैथमेटिकल टूल, दैट वाज अ कैलकुलेशन पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। क्या करना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे, बाय बाय।